कहानी की शुरुआत एक लड़की को दिखाते हुए होती है जो जख्मी हालत में कहीं जा रही होती है। वो लड़की निहायत घबराई हुई नजर आती है, जैसे किसी से भाग रही हो। पास ही एक बंदूक और पैसून से भरा हुआ बैग रखा होता है जिसे वो बार बार देखती रहती है। एक मुकाम पर पहुंचकर उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और यूं लगता है जैसे ये किसी के मनसूबाबंदी का हिस्सा हो। अब रास्ता न होने के सबब वो अपना बैग और बंदूक उठाकर पैदल चल पड़ती है। अचानक पीछे से एक ट्रक आता है जो उसे टक्कर मार देता है और वो मौके पर ही जान से हाथ धो बैठती है। इस ट्रक में 4 दोस्त पॉल, जॉन, लियोनार्ड और ट्रेविस मौजूद होते हैं जो शिकार के लिए अपने केबिन जा रहे होते हैं। हादसा देखकर वो फौरन बाहर निकलते हैं, मगर घबराहट के मारे ये समझ नहीं पाते कि क्या करे। तब पॉल की नजर पैसों वाली बैग पर पड़ती है और वो पर जोश लहजे में कहता है कि ये रकम उनकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन बाकी तीनों दोस्त लाश देखकर डर जाते हैं। जॉन कहता है हमें ये पैसे पुलिस के हवाले कर देनी चाहिए। इस पर एक दोस्त जवाब देता है पुलिस वाले ये पैसे खुद रख लेंगे और हमें कत्ल के इल्जाम में फंसा देंगे। क्या तुम ये चाहते हो? जॉन को ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन लियोनार्ड और ट्रेविस पॉल के साथ देने पर राजी हो जाते हैं क्योंकि वो जेल नहीं जाना चाहते। लियोनार्ड पूछता है लाश का क्या करेंगे? पॉल कहता है कि बिन पहुंचकर इसे जंगल में दफना देंगे, पर पैसे बांटकर हमेशा के लिए ये राज भूल जाएंगे। वो लोग लाश और बैग ट्रक में रखते हैं और निकलने ही वाले होते हैं कि अचानक पुलिस की एक गाड़ी वहां आ जाती है जो दरअसल इसी लड़की को तलाश कर रही होती है। पॉल सबको खामोश रहने का इशारा करता है ताकि शक न हो। ऑफिसर पहले लड़की की गाड़ी देखता है और फिर उन चारों से सवाल करता है। पॉल झूठ बोलता है कि उन्होंने कोई लड़की नहीं देखी और ये कि उनका ट्रक अचानक खराब हो गया था। ऑफिसर हैरत से कहता है कि ये तो नया ट्रक लगता है, फिर ये बंद कैसे हो गया? पॉल कहता है हमें नहीं मालूम, बस ये अचानक बंद हो गया। ऑफिसर कहता है कि वो एक नजर देखना चाहता है, लेकिन पॉल को डर होता है कि कहीं वो लाश न देख ले, इसलिए वो बंदूक उठाकर सीधा ऑफिसर पर तान देता है। बाकी दोस्त और ऑफिसर इसे मना करते हैं, मगर पॉल गोली चलाकर ऑफिसर को भी मार देता है। ये देखकर सब टेंशन में आ जाते हैं। पॉल कहता है अगर वो हमारा राज जान लेता तो हम सब जेल में होते, इसलिए मैंने ये हमारी भली के लिए किया। लियोनार्ड इस बात से मुतफिक हो जाता और कहता है कि अब जो हो गया इसे बदला नहीं जा सकता, हमें आगे सोचना होगा। पॉल तजवीज देता है कि ऑफिसर की लाश वही छोड़ दे ताकि पुलिस समझे कि लड़की ने उसे मारकर फरार इख्तियार किया। फिर वो केबिन की तरफ रवाना हो जाते हैं। केबिन पहुंचकर वो देखते हैं कि जगह सुनसान है और आसपास घना जंगल फैला हुआ है। जॉन बहुत परेशान रहता है और किसी से बात नहीं करता, जबकि लियोनार्ड और ट्रेविस लाश दफनाने के लिए गड्ढा खोदने लगते हैं। पॉल अंदर जाकर सबसे पहले जॉन का फोन छुपा लेता है ताकि वो पुलिस को कॉल न कर सके और फिर पैसे गिनते बैठ जाता है। जॉन को जब फोन नहीं मिलता तो वो ट्रेविस से मांगता है ताकि बीवी को कॉल कर सके। इसकी बीवी फोन उठाती ही ट्रेविस का नाम लेकर बात शुरू करती है, जो जॉन को अजीब लगता है। बीवी कहती है कि वो सुबह से कॉल कर रही है, मगर उसने जवाब नहीं दिया। जॉन कहता है कि वो ठीक है और जल्द वापस आ जाएगा। इसी दौरान एक नया किरदार सिडनी कहानी में आता है, जो उस जगह पहुंचता है जहाँ लड़की की गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी में जाकर कुछ न पाकर वो करीब पड़ा खून देखता है और समझ जाता है कि उसे कहाँ जाना है और गाड़ी लेकर सीधा केबिन पहुंचता है जहाँ ये चारों लाश दफना रहे होते हैं। सिडनी कहता है तुम्हारे पास मेरा बैग है, मुझे दे दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। पॉल उस पर बंदूक तान कर लियोनार्ड से कहता है कि इसकी तलाशी लो, मगर कोई हथियार नहीं निकलता। सिडनी दोबारा बैग मांगता है और कहता है कि वो सब कुछ जानता है, हत्ता कि उन बातों का भी इल्म रखता है जिन्हें ये राज समझते हैं। जंगल से आवाजें आती है तो जॉन और लियोनार्ड हथियार लेकर देखने जाते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ जानवर पकड़ने का जाल मिलता है। वो एक मुकामी शख्स को देखते हैं और पकड़ लाते हैं। पॉल शक करता है कि वो इनका साथी है, लेकिन वो शख्स रोते हुए कहता है कि वो सिर्फ अपने घर जाना चाहता है। जॉन कहता है कि वो बेकसूर है, मगर पॉल जोर देता है कि उसे मार देना चाहिए। बेलाखिर लियोनार्ड मजबूरी में गोली चला देता है और आदमी मर जाता है, जिस पर लियोनार्ड शदीद सदमे में चला जाता है। सिडनी पॉल को तने देता है कि अब वो इंसानों को मारने का आदी हो गया है और ये सब बचाव के लिए नहीं बल्कि लालच और नशे के लिए कर रहा है। फिर वो शर्त रखता है कि या तो बैग पूरा वापस मिलेगा या कुछ भी नहीं। पॉल इस पर बंदूक तानता है, मगर सिडनी पर इत्मीनान लहजे में कहता है
कि वो इसे मार नहीं सकता और फिर कैलिफोर्निया का जिक्र करता है, जिस पर पाल चौंक जाता है। जॉन पूछता है कि कैलिफोर्निया में क्या हुआ था, तो पाल बताता है कि पिछले साल एक बिजनेस ट्रिप में उसकी एक लड़की से मुलाकात हुई थी, जो अगली सुबह इसे ब्लैकमेल करने लगी कि अगर रकम न दी तो वो उस पर जबरदस्ती का इल्जाम लगा देंगे। काफी देर बहस के बाद गुस्से में आके उस लड़की को मार डाला, फिर उसकी लाश के टुकड़े करके उसे ठिकाने लगा दिया। यानी पाल माजी में भी एक कत्ल कर चुका था। ये सुनकर उसके दोस्तों को यकीन नहीं आता। इसी वक्त पाल कहता है, मैं खौफजदा था और मैंने ये सब कुछ सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किया था। उधर लियोनार्ड को देखते हैं, जो शदीद गुस्से में बेसमेंट में आकर पाल पर बंदूक तान देता है। वो चीखता है, तुम्हारी वजह से मैंने एक बेकसूर इंसान को मार दिया। पाल याद दिलाता है, मारने का फैसला तुमने खुद लिया था। ये सुनकर लियोनार्ड जज्बाती हो जाता है और मौके से फायदा उठाकर पाल उसे बंदूक छीन कर उसी पर तान देता है। ट्रेविस और जॉन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर जब वो नहीं रुकता तो ट्रेविस उसके सर पर बंदूक का दस्ता मारकर उसे बेहोश कर देता है। जब पाल को होश आता है तो खुद को सिडनी के साथ बेसमेंट में पाता है। ऊपर कमरे में ट्रेविस और जॉन पैसों के बारे में बात कर रहे होते हैं। जॉन कहता है, हम ये पैसे जंगल में छुपा देंगे जब तक कोई हल न निकले। बेसमेंट में सिडनी पाल को उकसाता है, तुम्हारा दोस्त ये पैसे लेकर जा रहा है, लगता है वो तुम्हें अपने मंसूबे में शामिल नहीं कर रहा। ये सुनकर पाल गुस्से में जॉन के पीछे निकलता है, मगर रास्ते में लियोनार्ड उस पर गोली चला देता है और पाल जमीन पर गिर जाता है। सबको लगता है कि वो मर चुका है, इसलिए लियोनार्ड बेसमेंट में आकर रोने लगता है। सिडनी कहता है, अब रोने से क्या फायदा, तुम उसे मारना नहीं चाहते थे, फिर भी मार डाला। अब तुमने अपने ही दोस्त पर गोली चलाई है, क्या तुम्हें लगता है ये गुनाह अनसुन से धल जाएगा? उधर जॉन जंगल में एक खुला दरख्त दिखता है और बैग वहां छुपा देता है। कुछ देर बाद पाल की आंख खुलती है तो वो एक दरख्त के पीछे जा छुपता है। दरअसल गोली उसके कंधे पर लगी थी। अब उसे यकीन हो जाता है कि दोस्त उसके खिलाफ हो चुके हैं। इसी दौरान सिडनी ट्रेविस से पूछता है, क्या तुम जॉन पर भरोसा करते हो? ट्रेविस कहता है, हाँ, मैं उस पर एतमाद करता हूँ। सिडनी कहता है, तुम ये पैसे लेकर अपनी जिंदगी संवारने का सोच रहे हो, मगर याद रखो इन पैसों ने आज तक किसी की भला नहीं किया। ट्रेविस उसे चुप रहने को कहता है। सिडनी कहता है, मुझे मेरे पैसे दे दो और मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा, मगर दोनों उसकी बात को अहमियत नहीं देते। जब जॉन बैग लेने लुट रहा होता है तो पाल उसके सामने आकर बंदूक तान देता है, मुझे बैग तक ले चलो वरना गोली मार दूंगा। जॉन हथियार फेंक कर कहता है, मैं थक गया हूँ, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो आओ, मैं ले चलता हूँ। मगर वो चालाकी से उसे उस रास्ते पर ले जाता है जहाँ रेच के फंदे लगे होते हैं। पाल का पाँव एक जाल में फंस जाता है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है, लेकिन जॉन उसकी बंदूक उठाकर बगैर मदद के वहां से भाग जाता है। केबिन पहुंचकर जॉन अपने दोस्तों को सब बताता है। लियोनार्ड कहता है, पाल हमारा दोस्त है, हम उसे ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। सिडनी फिर कहता है, अब भी मौका है, मुझे मेरे पैसे दे दो। ट्रेविस उसे धमकाता है, मगर सिडनी तंज करता है, मैं जानता हूँ तुम अपने ही दोस्त को धोखा दे रहे हो। बात खत्म होने से पहले ही ट्रेविस उसके सर में गोली मार देता है। इसी वक्त एक अजीब सी आवाज़ गूंजती है और सब दर्द से तड़प उठते हैं। कुछ देर बाद वो उस जगह पहुंचते हैं जहां जॉन ने पैसे छुपाए थे। रास्ते में पाल, जो अब भी जिंदा था, उनका पीछा कर रहा होता है। उसे जॉन की बंदूक भी मिल जाती है। रास्ते में जॉन ट्रेविस से पूछता है, क्या तुम्हारी बेटी सच में तुम्हारी है? ट्रेविस इनकार करता है तो जॉन गुस्से में कहता है, मैंने उसे 7 साल पाला और तुमने कभी सच नहीं बताया। वो बंदूक तान कर कहता है, पैसे लेकर निकल जाओ, फिर मैं जिंदगी भर तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। इसी दौरान सिडनी अचानक आंखें खुलता है और पता चलता है कि वो इंसान ही नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। वो तीनों इस दरख्त के पास आते हैं जहाँ पैसे छुपे थे। लियोनार्ड कहता है, हमें पाल के पास जाना चाहिए, मगर ट्रेविस कहता है, उसे भूल जाओ, वो मर चुका होगा। इतना कहना ही था कि पाल उसे गोली मार देता है। जॉन और लियोनार्ड पीछे हटकर चुप जाते हैं। लियोनार्ड पाल पर भरोसा करते हुए बैग लेकर बाहर आता है, मगर उसके पीछे सिडनी को देखकर चौंक जाता है और बैग गिरा देता है। पाल इल्जन में उसे गोली मार देता है। अब सिर्फ पाल और जॉन बाकी रह जाते हैं। सिडनी लियोनार्ड को घसीटकर एक दरख्त के पास ले जाता है और उसका खून निकालता है। वो कहता है, तुम इंसान कुत्तों की तरह हो, जैसे उन्हें गोश्त का टुकड़ा दो तो अपने साथियों से लड़ पड़ते हैं। यहाँ पर सिर्फ पैसों का था। जॉन जैसे ही सर बाहर निकालता है, पाल गोली चला देता है। उसे लगता है कि जॉन मर गया, मगर वो जिंदा होता है। पाल भीग लेने आता है तो जॉन उसे गोली मार देता है, लेकिन खुद भी शदीद जख्मी होता है। सिडनी आकर उसे अपना खून पिलाता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए तोहफा है, अब तुम अमर हो जाओगे। फिर वो पैसों का बैग लेकर वहां से चला जाता है।
सुबह वो बैग वापस उस लड़की की गाड़ी में रख देता है और वो लड़की जो खुद भी अमीर थी फिर शिकार पर निकलती है। रास्ते में दो और लोग बैग देखकर चौंक जाते हैं। अब वो सिडनी के अगले शिकार थे। कहानी के इख्तिताम पर जांग को जिंदा दिखाया जाता है क्योंकि अब वो भी एक वैम्पायर बन चुका था। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।